प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं सुमित छाबड़ा आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में और अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम बाइबल के जिस महानायक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है यूसुफ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल जाया करे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम यूसुफ के बारे में पढ़ना आरंभ करते हैं। यूसुफ की कहानी बाइबल की अन्य कहानियों से अधिक प्रसिद्ध है। यह कहानी बाइबल की उत्पत्ति नामक पुस्तक के कई अध्यायों में फैली हुई है और बतलाती है कि परमेश्वर ने अब्राहम को दी गई अपनी प्रतिज्ञा कैसे पूरी की। परमेश्वर ने अब्राहम और उसके वंशजों को कनान देश देने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु वे वंशज उसी समय इसे अपने अधिकार में कर सकते थे जब उनकी संख्या इसके लिए पर्याप्त रूप से बढ़ जाए। अतः सबसे पहले उन्हें बढ़कर एक राष्ट्र बनना था और यूसुफ की कहानी बतलाती है कि यह कैसे संभव हुआ। इस कहानी में उन घटनाओं का वर्णन है जो उनके मिस्र में प्रवास और संख्या में वृद्धि से संबंधित थी। यद्यपि यूसुफ की मृत्यु के पश्चात उन्होंने दासत्व का जीवन व्यतीत किया, फिर भी कुछ समय पश्चात उन्होंने मिस्र से निकलकर कनान पर अधिकार कर लिया। यूसुफ याकूब का 11वां पुत्र था, परंतु वह राहेल का पहिलौठा होने के कारण याकूब का सबसे प्रिय पुत्र हो गया। जब यूसुफ 17 वर्ष का हुआ तो उसके भाई उससे बैर करने लगे और उन्होंने उसे व्यापारियों को बेच दिया जो उसे मिस्र में ले गए। फिर उसके भाइयों ने अपने पिता से कह दिया कि यूसुफ को कोई जंगली जानवर खा गया है। मिस्र में निर्दोष जीवन व्यतीत करने पर भी यूसुफ को बंदी गृह में डाल दिया गया। वहाँ भी उसके अच्छे व्यवहार के कारण उसे उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर रखा गया और कई बंदियों ने उसके साथ लाभ उठाया, परंतु उसे अपने सहायक की कमी के कारण बहुत दिनों तक बंदी गृह में रहना पड़ा। अंत में जब किसी ने राजा से यूसुफ की अकाल और उसे निपटने की विधि बतलाई, राजा ने इससे प्रभावित होकर यूसुफ को अकाल की स्थिति से निपटने के लिए विशेष अधिकारी बना दिया और फिर उसे संपूर्ण मिस्र का राज्यपाल भी नियुक्त कर दिया। प्रधान अधिकारी के पद पर नियुक्ति के समय यूसुफ की आयु 30 वर्ष की थी। उसने एक मिस्री युवती से विवाह किया और उससे उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक पुत्र का नाम मनशे और दूसरे पुत्र का नाम एप्रैम था। केवल मिस्र ने अकाल से निपटने का प्रबंध किया था, इसलिए सब स्थानों से लोग वहां भोजन खरीदने आते थे। इनमें यूसुफ के भाई भी थे। यद्यपि यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, परंतु वे उसे ना पहचान सके। यूसुफ ने यह मालूम करने के लिए कि उसके भाई इतने वर्षों में बदलकर कुछ भले स्वभाव के हो गए हैं या नहीं, उसने चतुराई से उनकी परीक्षा ली। उसने उन्हें एक ऐसे जाल में फंसाया जिससे वे अपने पिता के प्यारे बेटे बिन्यामीन अर्थात अपने छोटे भाई को छोड़कर सरलता से बच निकल सकते थे, परंतु उन्होंने बिन्यामीन को छोड़ने से इनकार कर दिया। यूसुफ इस बात से संतुष्ट हो गया कि उसके भाइयों के मन में वास्तविक परिवर्तन हो गया है। उसने उन्हें बतला दिया कि वह कौन है। तब उसने गाड़ियां भेजकर याकूब को सहपरिवार मिस्र में बुलवा लिया। याकूब ने अपनी मृत्यु से पहले यूसुफ के दोनों पुत्रों मनशे और एप्रैम को यूसुफ के भाइयों के बराबर स्तर का घोषित कर दिया। इस प्रकार मनशे और एप्रैम दोनों ही इज़राइल के गोत्र के मुखिए बन गए। यूसुफ ने एक के बदले 2 गोत्र पाकर पहिलौठे का अधिकार पा लिया। याकूब के मरने के पश्चात यूसुफ के भाई यह सोचकर डर गए कि अब यूसुफ हमसे बदला लेगा। यूसुफ इस प्रकार के अविश्वास से दुखी हुआ और उसने अपने भाइयों को आश्वासन दिया कि वह उनकी देखभाल करता रहेगा। यूसुफ 90 वर्ष से भी अधिक मिस्र में रहा, परंतु फिर भी उसका विश्वास था कि कनान वह देश है जिस पर एक दिन मेरे लोग अधिकार करेंगे। उसने अपनी मृत्यु से पूर्व परमेश्वर की प्रतिज्ञा में अपना विश्वास प्रकट करते हुए लोगों को निर्देश दिया कि जब इजरायली लोग कनान में जाएं तो वे मेरी अस्थियों को भी वहां लेते जाएं। उसके वंशजों ने एप्रैम के गोत्र वाले भाग शेकेम में उसकी अस्थियों को दफनाया था। तो दोस्तों, ये थी बाइबल के महानायक यूसुफ की कहानी। मेरा विश्वास है कि आपको ये कहानी पसंद आई है और परमेश्वर का आत्मा इस कहानी के माध्यम से आपके जीवन के लिए अपनी योजनाओं को व्यक्त कर रहा है, आपके ऊपर जाहिर कर रहा है। आगे भी मैं बाइबल के महानायकों के बारे में आपसे बात करता रहूँगा।
जब जिस महानायक के बारे में पवित्र आत्मा मुझसे अगुवाई करेगा, मैं उसी महानायक के बारे में आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, परमेश्वर में आनंदित रहें, परमेश्वर में बढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।